राहुल गांधी से कह दो बैठ जाए। अब महिलाएं निकल आई। 400 आप कह रहे हैं, हम 451 का वादा करते हैं कि पूरी बहुमत से हमारे मोदी जी आएंगे। लोकतंत्र नहीं, उनकी कांग्रेस खतरे में है भैया। और अब की बार उनका पूरा सफाया है। हम कह रहे हैं इनको संन्यास ले ले, कुछ सीख ले। योगी और मोदी जी से कुछ सीख ले। राहुल गांधी योगी मोदी से कुछ सीख ले तो उनके काम आएगा। और राहुल गांधी तो अब की बार वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के इटली जाए। न्यूज़ पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेजी से सभी पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या मत होगा और जनता किसके साथ है, जनता किन मुद्दों पे अपना वोट करेगी। और खासकर महिलाएं जो आदि आबादी कहलाती हैं, आदि आबादी क्या सोचती हैं, क्योंकि मातृशक्ति का जिसको आशीर्वाद मिलेगा वही सिंहासन पर विराजमान होगा। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं, सुरक्षा के मुद्दे से लेकर राजनीतिक सफर तक का। क्या शुभ नाम है आपका? शिवानी। तो शिवानी जी, आप तो अभी यंग हैं, आप बताइए कैसे सरकार काम किए मोदी जी 10 सालों में? आप जागरूक हैं, सब कुछ आप देखती हैं। आज के टाइम का जो युवा है, पहले तो अपने सेल्फ के लिए स्टैंड नहीं ले पाता था और आज खुद भी स्टैंड कर रहा। और लड़कियों की जो सुरक्षा है वो बहुत अच्छी कर रखी है सरकार ने। अब इससे ज़्यादा हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि कुछ और हो सकता है। तो मोदी है तो सब संभव है। किस तरीके की सुरक्षा आप मानती है कि महिलाओं को किस तरीके की सुरक्षा दी? जैसे कि और सरकार में रह करके हमने सुना कि जो उनके नेता हैं वो हम लोगों को गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो वो सब सपा के ही नेता आप ले लीजिए, उन्होंने अपशब्द बोले। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। तो ये हमें हमारी सरकार में नहीं मिल रहा है। हमें सम्मान मिल रहा है, हर समाज में हमें सम्मान मिल रहा है। बस यही हम लोग अपेक्षा करते हैं। सारी महिलाएं सुरक्षित हैं आज के टाइम में। बीजेपी है तो सब संभव है। क्या मतलब किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे जो मोदी जी अपना हैट्रिक चांस पूरा करेंगे और 400 पार करेंगे? ऐसे क्या मुद्दे, क्या सुविधाएं सरकार ने दी? जैसे कि हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी सरकार में पेंशन नहीं आ रही, राशन नहीं मिल रहा है। इस सरकार में सब चीज़ें संभव हैं और हो रही हैं। आप कहीं भी किसी मोहल्ले में चले जाइए, सफाई से लेकर के उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंता में लेकर के उस विषय को सही कर रहे हैं। तो सारी सुविधाएं हम लोगों को मिल रही है। तो 400 क्या है, हम तो चाह रहे हैं 500 पार जाए। 500 पार जाए। तो राहुल गांधी लगातार मेहनत किए, भारत जोड़ो यात्रा किए, उनको कुछ परिणाम, कुछ आप आशीर्वाद देंगे? अब भारत क्या जोड़ रहे हैं, जब भारत के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा झंडे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो ये भारत कैसे जोड़ रहे हैं? उसी भारत माता के ऊपर आप खड़े हो जाएं। जिस झंडे को हम सम्मान देते हैं आप उसी पे पैर रख के खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो कैसे चलेगा? ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम लोग सम्मान करते हैं और हम चाहेंगे कि इस बार फिर से मोदी। आपको लगता है कि देश में कहीं किसी चौक चौराहे पे या किसी शहर के अंदर तानाशाही है? ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार है हमारी बीजेपी, वो काम कर रही है सिर्फ। ये सब नहीं चल रहा है। अब उनकी चिंता है, वो सोचें कि वो क्या कर रहे हैं अपने लिए। विपक्ष लगातार एक ही चीज बोलता है कि भाई मोदी को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही चल रही है। खतरा तो उनसे है हमें, जिनके राज में लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। उनके खुद के कार्यकर्ता गलत कर रहे थे। तो हम तो नहीं चाहेंगे दोबारा कभी ऐसा हो। विपक्ष को कहाँ देखती है इस लोकसभा के चुनाव में? विपक्ष कहाँ तक फल पा पाएगा? स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, कहीं भी स्टैंड ही नहीं कर पाएगा ना। मैं तो नहीं मानती, क्योंकि जो हमारी मोदी सरकार है उसने बहुत अच्छे काम किए और मैं अपेक्षा करूंगी इससे भी बेहतर काम करके देगी हमें। इंडी गठबंधन बना है, उसमें तमाम पार्टियां हैं, वो कह रही हैं भाई इस बार बीजेपी को रोक देंगे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि जो आज का हमारा जन है, बच्चे बच्चे से लेकर के आप पूछिए, काम जो हमारी खुद की जो एज है उस हिसाब से तो हमने सारी सरकार देखी। बसपा से लेकर के सपा सब देखा, किसी ने इतना काम नहीं किया जितना काम हमारी बीजेपी कर रही है। योगी आदित्यनाथ के 7 साल पूरे हो चुके प्रदेश के अंदर, कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो लड़कियों की सुरक्षा लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप किसी भी हमारे गली मोहल्ले में निकल जाइए, रात के 12 भी बज रहे होंगे तब भी लड़कियां सुरक्षित है। आजकल जो दरिंदे वैशी थे उनके मन में एक डर है कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। योगी जी का खौफ है उनके बहुत ज्यादा। तो इसलिए वो लड़कियों से बहुत दूर है। अखिलेश यादव यहाँ के पूर्व सीएम रह चुके, उनके बारे में क्या सोचती हैं आप? उनका खुद का तो ये रहता है ना, तो वो एक उनका मोटिव ये रहता है अपना सरकार चलानी है, पैसा जेब में रखना है। हमारे मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना। वो सिर्फ हम ही लोगों पे लुटा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो 400 पार और जो इंडी गठबंधन का तकरार अभी आपस में भाजपा का और उसका हो रहा है, क्या देखती हैं आप इसमें? सारा सीधा यही देखते हैं ना, अभी बीजेपी आएगी। आप दोबारा आइएगा, यही देखिएगा, पूछिएगा आपसे
कि बीजेपी आ गई। बीजेपी आएगी? जी बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई मोदी को कोई इस बार लोग गुजरात में छोड़ देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। हाँ। क्या हमारे लिए गलत कर रहा है? अभी गुजरात में कहते हैं शराब बंद है, तो हमारे यहाँ भी थोड़ा सा काम हो जाएगा उसी प्रकार का, तो और अच्छा है, क्योंकि महिलाएं थोड़ा परेशान होती हैं, वो भी खत्म हो गया है। मैम आप बताइए क्या लगा 10 सालों का काम सरकार का? मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, कैसा काम किए? देखो हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से जो उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर पाएगा भैया। क्या किए मोदी? उन्होंने तो देखो जो सोच महिलाएं बाहर करती थी, उन्होंने वो सुविधा दी है कि हम लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता। हर घर में सुलभ शौचालय का उन्होंने कार्य किया, हर बस्ती में किया। दूसरी बात, हम लोगों की जो बेटियां हैं जब पढ़ने जाती हैं, पहली सरकार में जब जाती थी ना, तो हम लोग चिंता करते थे, देखते थे घड़ी कि बच्चा आ गया कि नहीं, बेटी मेरी आ गई कि नहीं। आज मेरी लड़की बीटेक कर रही है और 7 बजे आती है, लेकिन मोदी योगी को देख करके मुझे ये लगता कि मेरी बेटी सुरक्षित है। और जो दरिंद्र थे, घूमते थे, उनको भी ये ख्वाब है कि कहीं ऐसा ना हो। हमारी पुलिस प्रशासन हमारे साथ चलती है, जो पहले नहीं सुनते थे वो कार्य कर रहे। मोदी योगी ने वो कार्य किया है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। कोरोना काल जैसे समय में कोई व्यक्ति उनके शासन में कोई भूखा नहीं रहा है, और हर घर में राशन, हर घर में खाना पीना, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं भूखी रही हूँ। दूसरी बात, वैक्सीन जो महंगी पड़ रही थी उसको निःशुल्क करके हर बंदे को, हर घर में, हर महिला को सुरक्षित करने का काम हमारे योगी और मोदी जी ने किया है। विपक्ष को तो ये सब कुछ दिखता ही नहीं है, वो कहता कुछ नहीं किया, 10 साल में जंगल राज किया और देश का बुरा हाल कर दिया मोदी। उन्होंने जो किया है उन्होंने किया है। हाँ। हमारे योगी मोदी जी ने तो वो महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया है, उसमें सारी महिलाएं जागरूक हो गई। हर महिला बराबर से काम करने के काम कार्य करने के लिए तैयार है। और हम लोगों को ये भी नहीं रहता, हम लोगों को पति परिवार को भी ये फिक्र नहीं रहती कि मेरी महिला जाग क्यों रही, क्योंकि उनको ये पता ये मोदी और योगी की सरकार है। मतलब मोदी और योगी पे आपका बिल्कुल अटूट भरोसा? बिल्कुल अटूट भरोसा है। हाँ। बिल्कुल। दूसरी बात, आवास योजना, जो बस्तियों में मकान गिरे हुए थे उनको आवास दिलाने का काम अगर किया है तो हमारे मोदी और योगी जी ने किया है। जो पट्टे थे उन पे भी उन्होंने 2.5 लाख रुपए उनको घर बनाने का कार्य उन्होंने किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री कहाँ मिले? 2024 में क्या लगता है? भरपूर बहुमत से 400, आप कह रहे हैं हम 451 का वादा करते हैं कि पूरी बहुमत से हमारे मोदी जी आएंगे। अरे राहुल गांधी रोक देंगे इस बार? राहुल गांधी खुद रुक जाएंगे। राहुल गांधी हमारे बच्चा, उनको देखना अपना परिवार। ये लोग परिवारवाद है, और हमारे योगी मोदी कोई परिवार साधु संत है, वो दूसरों का कार्य करते, वो अपने घर परिवार को नहीं चलाते, उनका परिवार हम लोग हैं। हाँ। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए, अब हम नौजवान हैं, हमको काम करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि वो संन्यास के बाद भी अच्छा काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इनको संन्यास ले ले, कुछ सीख ले। योगी और मोदी जी से कुछ सीख ले। राहुल गांधी योगी मोदी से कुछ सीख ले तो उनके काम आएगा, उनकी पीढ़ियां भी कुछ अच्छा सीख लेंगी, उनकी पीढ़ियां भी कुछ अच्छा सीख लेंगी। नहीं तो उनके यहाँ तो बस परिवारवाद, सपा में भी परिवारवाद है। घर को आगे बढ़ाओ, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाओ, लेकिन हमारे मोदी योगी ने हम लोगों को आगे बढ़ा दिया। हम ही लोग उनका परिवार। यही तो कहा जाता कि ना मोदी के परिवार ना योगी के परिवार का दर्द क्या समझे योगी वो जो परिवार, ये जनता समझती है ना भाई, परिवार उनका तो वो परिवार का दर्द समझ रहे, उनके पास परिवार नहीं तो हम लोगों का दर्द समझ रहे हैं। योगी जी के 7 साल बीते, डबल इंजन का सरकार है यूपी के अंदर में, कैसा काम किया? अरे भैया अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। डबल में तो बहुत अच्छा हुआ है, अब ट्रिपल बनने जा रही है। और हर एक को मौका देते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। हम लोगों को सिखाया कि आप लोग किस तरह से अपना काम करेंगे। अखिलेश जी तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए जंगल राज है यूपी में। महिलाओं के लिए? उनकी महिलाओं के लिए होगा जंगल राज, हम लोगों के लिए जंगल राज नहीं है। हम लोग अभी देखिए, आप समझिए आंगनबाड़ियों में कितनी सुविधा दे रहे, जो घर में पड़े दलिया से लेके रिफाइंड भी दे रहे हैं। कोई घर, कोई परिवार भूखा नहीं सो रहा इनके राज्य में। राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी से कह दो बैठ जाए। अब महिलाएं निकल आई, अब 35% जो महिलाएं हैं वही आगे बढ़ा देंगी योगी मोदी की। उनकी यात्रा में लोग तो बहुत सारे थे, वो कह रहे हैं सुनो देखो, हमारा मतलब ये है कि भीड़ तो चलती है, लेकिन दिल का राज कौन जाने।
अब हम लोग पार्क में आए टहलने, आप आए, आपने पूछा, मैं हम लोगों ने बता दिया। तो ऐसे ही आप कहीं भी जाएंगे, कुछ चीजें होती जो दिल में बसी होती हैं, और कुछ प्रसाद बटरा कोई भी ले ले, लेकिन उनको पता काम हमारे योगी और मोदी ही करें। मतलब कि जो राहुल गांधी की यात्रा में लोग थे वो उनको वोट नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। किसको करेंगे वो वोट? वो योगी और मोदी जी को करेंगे। योगी और मोदी जी को वोट जी, और हमारे यहाँ के जितने सांसद है सब विजयी होके जाएंगे। ये हम पब्लिक और जनता का आशीर्वाद उनके साथ। वाह। आप बताइए, ये कह रही है जो राहुल गांधी की यात्रा में लोग हैं वो योगी मोदी को वोट देंगे? हाँ, बिल्कुल सही है कि मोदी योगी को ही वोट मिलना भी चाहिए, और पूरी देश मतलब थोड़े लोग नहीं, भारी से भारी मात्रा में उनको वोट जाएगा। क्यों देना चाहिए योगी मोदी को वोट? क्योंकि हम लोग मतलब पहले सरकार में भी इतने खुश नहीं होंगे कि हर इंसान मतलब हर महिला और हर इंसान और हर परिवार आज के समय में खुली आज़ादी से जी रहा है। मतलब ऐसा मतलब एक जो सुकून होता है जो घरों में सिर्फ अपने अपने लोगों को आदमी देता है, मोदी योगी ने तो पूरे देश को दिया। हर आदमी 4 लोगों को नहीं दे पाता है, लेकिन उन्होंने पूरे देश को वो सुख दिया है, जो कि हर इंसान दिल से खुश है कि वो हमेशा मतलब और भी साल अगर आगे के आए उनको बनने को मिले तो वो कभी भी मतलब इस पद से तो जाए ना। राहुल गांधी तो कहते हैं कि देश का बुरा हाल कर दिए योगी मोदी दोनों मिलकर। अरे उनके कहने से कुछ नहीं होता। देखिए जैसे हर इंसान अपने घर को जानता है कि कौन किसके लिए अच्छा कर सकता है, तो अब ये देश है, जनता है, तो जनता खुद, क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ना मोदी जी दे जा रहे हैं ना राहुल गांधी किसी को कुछ दे जा रहे हैं, लेकिन बस ये है कि देश जनता जान रही है ना कि हमको मोदी जी के आने से क्या मिला और उनके रहने से क्या मिला था। क्या लगता है आपको जो इंडी गठबंधन बना तैयार हुआ मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, वो कितना कामयाब होगा उसमें रोकने में? देखिए कोई भी कितना रोक ले, कोई सही चीज़ों को नहीं रोक सकता है ना। इंसान अगर हमको किसी से जो अच्छा मिल रहा है तो आप दूसरे को रोक सकते हैं, लेकिन हमको नहीं रोक सकते हैं कि हम मोदी जी को वोट दें कि किसको दें। ये तो अपने ऊपर है कि हम किसको बनाना चाहेंगे, और हर आदमी चाहेगा कि वो इंसान रहे जो देश के लिए अच्छा करे। अखिलेश यादव का गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, आपको क्या लगता है, एक तरफ वो 2 पार्टियां और एक तरफ बीजेपी योगी जी? नहीं, तो वो किसी हालत में ही नहीं जीतेंगे। ये आप कहीं भी किसी इंसान से लिखवा लो, और मोदी जी के सिवा कोई नहीं आएगा। मोदी जी के सिवा कोई नहीं आएगा? मोदी जी के सिवा कोई नहीं आएगा। क्यों माता जी, ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहले उन्होंने हमारे देश के लिए काम किया, जिससे पूरे संसार में हमारे लिए हमारे भारत का नाम ऊंचा हुआ है। पहले लोग भारत को पूछते ही नहीं थे कि भारत है कहाँ, लोगों को वहीं पे खड़ा कर दिया जाता था और किनारे खड़ा कर दिया जाता था। आज भारत से कोई भी कहीं भी जाए सम्मान के साथ उसको बुलाया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। सबसे पहली बात तो मोदी जी ने हमारे राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाया है। दूसरा काम उन्होंने किया है कि कोई भी जात पात भेदभाव कुछ नहीं, उनके लिए सभी जात के लोग बराबर हैं। काम उन्होंने सबके लिए बराबर किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुछ भी हो, काम उन्होंने सबके लिए बराबर किया है। आरोप तो ये लगता है भाजपा, सारी भाजपा पे, कि भाई एक तरफा काम करती है। कोई एक तरफा काम नहीं है भैया, काम उन्होंने निष्पक्ष और आंख मीच के सबको बराबर से किया है। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को 370 से सुरक्षित किया है। उन्होंने कश्मीर से 370 हटा करके कश्मीर में जो आज़ादी है, जो लोग आज चैन अमन से जी रहे हैं और आराम से खा रहे हैं, वो मोदी जी की ही देन है। नहीं, आए दिन आतंकवादियों से लोग मरते थे, हमारी सेना मरती थी। हमारी सेना का क्या काम किया गया था, कैसे मारी गई थी, ये सब इन्हीं की सरकारों में हुआ है। हमारी सरकार में कोई भी नहीं मरता है। आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है। और हमारे देश में मोदी जी ने जो काम किया है जनता के लिए, देखिए काम इतना 70 सालों में उन्होंने करके रखा है कि उसको करने के लिए भी मोदी जी को कम से कम 10 साल और चाहिए। मतलब जो गंदगी कांग्रेस ने की उसको हटाने, गंदगी साफ करने के लिए अभी मोदी जी को 10 साल लगेंगे। हमारे मोदी जी ने जब से उन्होंने पद संभाला है आज तक कोई एक छुट्टी नहीं ली है, ना बुखार, ना जूड़ी, ना उनको कहीं, एक पैर से वो काम कर रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि हम इस देश के लिए क्या से क्या कर दें। उनकी माता जी का देहांत हुआ था, देहांत होने के बाद वो सीधे कहीं पर जा करके उन्होंने किसी चीज़ का उद्घाटन किया था जा करके। हम तो चाहेंगे कि हमारे लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हमारे मोदी जी के साथ है, और हमारा देश ऐसे ही राष्ट्र उज्जवल हो, और सभी सरकारें। और एक बात और आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो महिलाएं थीं वो बहुत पीड़ित थीं, क्योंकि आए दिन दंगे होते थे, बेचारी रोज कचहरी में खड़ी रहती थी। आज इसकी बेल करा रही कर उसकी, आज उन्होंने शांति से अपने घर में मेहनत से कमा रही हैं, खा रही हैं,
और जो सरकारें दे रही हैं वो उसका फायदा उठा रही हैं। ये बताइए, आप जैसे मुस्लिम महिलाओं से मिलती होंगी, आपको जैसे पार्क में आप आई हैं, यहाँ पे आपको कोई मुस्लिम महिला, जो 3 तलाक हटाया गया उस पर मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं आपसे बात? बहुत खुश हैं, इससे 3 तलाक से खुश हैं। दूसरा भैया एक चीज से और खुश हैं कि वो कोर्ट कचहरी से नहीं, कहीं भी दंगा होता था तो बेचारे उनके बच्चे फंसते थे और वो आए दिन कचहरी में सालों चक्कर काटती थी। इस चीज से महिलाएं बहुत स्वस्थ है, आश्वस्त शांत हैं। होकर के बैठ गए। अब जो है डरते हैं दंगाई लोग कि अगर हमने बवाल किया या हम कहीं कुछ किया तो हम जो है सीधे एक्शन लिया, बड़ा एक्शन। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े माफियाओं का उन्होंने अंत कर दिया। ये तो छुटभैया जितने हैं ये तो सब पता ही नहीं चले हैं। बिल में नहीं, मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं और मोदी जी 10,000 उनको दे रहे हैं बगैर उसके कि जाओ लोन उठाओ और मेहनत करो और कमाओ। हाँ, रेडी गांधी, आपने इतनी सारी मुझे बात बताई कि मोदी जी ने ऐसा किया ऐसा किया। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या सारा जो इंडी गठबंधन है या जो मोदी जी के विपक्ष के लोग हैं, वो क्यों कहते हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है? लोकतंत्र नहीं, उनकी कांग्रेस खतरे में है भैया। और अब की बार उनका पूरा सफाया है। जो उनके परिवार के जो लोग थे, जो शुरू से ले करके और आज तक जो किया है, मोदी जी हमारे वही सब सफाई कर रहे हैं। मोदी जी कोई अपना पर्सनल काम, उन्होंने जो योजनाएं बनाई, जिन योजनाओं का उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, वो हमारे मोदी जी सारी योजनाएं पूरी कर रहे हैं। मोदी जी कोई अपने पास योजना नहीं लाए हैं, जो उन्होंने की और सब पेंडिंग में डाले रहते थे और सोचते थे पब्लिक जब आएगी सो उनको एक दिखा देंगे वो घोषणा पत्र और पब्लिक वोट देगी। लेकिन अब पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है भैया। अब पब्लिक जो है मोदी जी को पसंद करती है और योगी जी को पसंद, क्योंकि महिलाएं शांति से, आदमी भी सोचते हैं हम शांति से रहें। बहन बेटियां रात के, मेरा मेन रोड पे घर है, लेकिन रात में हम देखते हैं कि 12-12, 11-11 बजे लड़कियां स्टेशन से अकेले जाती हैं ऑटो करके। कोई डर नहीं, जेब में एक ऐसा नंबर है, आपको कोई तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े माफियाओं का अंत नहीं, अगर सरकार आ जाएगी ना भैया, जो हमारे मोदी जी ने किया है वो सब मट्टी में चला जाएगा। इसलिए किसकी सरकार आ जाएगी? अगर कोई कह रहे हैं राहुल के हम आने वाले ही नहीं देंगे, क्योंकि पब्लिक इतना समझ चुकी है कि ये जो हमने कितने जो साल में किया योगी मोदी जी ने, वो हमारा सब, इसलिए सब आंख मीच के उनको वोट करेंगे। महिलाओं को शौचालय दिया, किसी ने सोचा 70 साल से राहुल गांधी क्या अपना तो जाते हैं 10 लाख की बाथरूम में केजरीवाल, पब्लिक के लिए क्या सोचा दे हैं? अपने लिए तो बनवा लिया महल, कहते थे हम बंगला नहीं लेंगे, हम कार नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे। आज जेल में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? ईडी कोई मोदी जी की भक्त थोड़ी है। आपका अब कानून सख्त है भैया, जब कानून सख्त है तो कानून काम अपना करेगा। मोदी जी के समर्थक तो कहते हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं इसलिए केजरीवाल। मोदी जी किसी से डर नहीं। मोदी जी के, आप ये सोचिए भैया, हमारे भारत का बहुत बड़ा भाग है। हम तो यही कहते हैं कि परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है जो हमारे देश में मोदी और योगी जैसे। मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ना योगी जी कोई साधारण व्यक्ति हैं। ये ऊपर से भेजे हुए भगवान के 2 दूत हैं, जो रात के 3 घंटे 5 घंटे सोते हैं और रात दिन अपने लिए काम करते हैं, देश के लिए। वो सोचते हैं कि मेरा पल पल, मेरा कण कण, मेरा एक एक पल इस देश के लिए काम है। योगी जी के बारे में क्या सोचती हैं आप? डबल इंजन का सरकार यूपी में चल रहा है, ट्रिपल इंजन भी है, पार्षद चेयरमैन भी यहाँ पे सब बात। योगी जी तो हमारे निर्णय लेने में किसी की सोचते ही नहीं है, वो तो सीधे काम करते हैं। आज जो प्रशासन हमारी काम कर रही है, हम प्रशासन को दोष नहीं दे रहे हैं। प्रशासन हो सकता है तब भी काम करना चाहती हो, लेकिन सरकारों ने काम नहीं करने दिया। आज कैसे सरकार प्रशासन काम कर रहा है? प्रशासन चाहता है काम, ऐसा नहीं भैया कि सभी खराब हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपने देश के लिए, अपने उसके लिए काम करें, और आज सरकारें कर रही हैं, मेरा प्रशासन कर रहा है, मेरे पार्षद कर रहे हैं, हमारी विधायक कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल काम 10 साल में एकदम से नहीं हो पाएगा। अभी उनको कम से कम 10 साल और चाहिए मोदी जी को। हम तो कहते हैं मोदी जी को हमारी भी उम्र लग जाए और ऐसे ही हमारे देश के लिए काम करें। हम मोदी जी के लिए यही प्रार्थना करते हैं। तो इंडी गठबंधन का क्या होगा? सब झाड़ू बार साहब के 2-4 सीटें पा जाएंगे, बस कुछ नहीं होने वाला। हाँ। ये पार्क है और ये पार्क बहुत पुरानी है, हमारे समझ से ये 40-50 साल पुरानी पार्क है, लेकिन किसी शासन में इसका सौंदर्यीकरण हुआ कभी नहीं हुआ। लेकिन इन 10 सालों में एक पार्क भी निकल आई, कुर्सियां भी पड़ गई और झूले भी लग गए, बच्चे देखो झूल रहे हैं।
तो ये किसकी देन है? ये हमारी योगी और मोदी जी की ही देन। इसी सरकार में संभव हुआ। ये इसी सरकार में ये सब संभव हुआ। नहीं जंगल रास्ता, यहाँ सिर्फ जंगल था, यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं बैठता था। जनता खड़ी है, पूछ लो कभी इस पार्क में घूमने आई? आप बताइए माता जी, क्या नाम है आपका? मीना जी, आप बताओ, ये अभी वोट डालने का नंबर आने वाला है, आपका पता? मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी को। और क्या, मोदी जी को देंगे वोट। हाय हाय मोदी जी, हाय हाय मोदी जी, योगी मोदी, मोदी क्यों मोदी? अच्छा कर रहा है। देखो राशन दे रहा, फ्री खवा रहा है, अरे कुछ भी दे रहा, खुद तो दे रहा है। और लेटरिन बनवाई से फ्री है, सब कुछ हो रहा है। जो जो आगे कह रहा वो सब काम हो रहा है। मोदी जी सब करवा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा है कि नहीं? हाँ, और क्या है, बहुत सुरक्षा है। घूम फिर सकती हो कहीं भी? और क्या, सही से घूम सकते हैं। और फिर दारूबाज जो नशेड़ी तक नहीं मारते, तो पहले कितना औरतों को मारते थे, अब नहीं इतना वो कर रहे हैं, समझे? हाँ, और क्या। योगी को आप भाई मानती है क्या? अरे भाई है, ये चाचा है, कोई है तो अपने ही सब। हाँ, वो ये भाई बहन की सुरक्षा बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छा कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो राम मंदिर कैसे बनवाया, किसी ने बनवा पाया? राम मंदिर है, मोदी जी ने तो बनवाया। अरे कुछ भी हुआ, वो तो मोदी जी के चक्कर में है, वही सब करवा रहे हैं। मोदी जी करवा रहे, मोदी योगी कोई नहीं, किसी ने बनवाया। राम मंदिर बना है, देखो। और क्या, मोदी के एकदम फैन है। हाँ, मोदी जी को फेल है। हम लोग, हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं तो हम करेंगे। हम लोग भाई को पर हम लोग करेंगे, और क्या। आप बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं भाई हम मोदी जी से ही बढ़िया देश को कर देंगे। राहुल गांधी की राज में गुंडागर्दी थी जी, गुंडागर्दी इस राज में थी। मोदी के राहुल गांधी की राज में थी कि हम लोग निकलने बैठने में डरते थे, और मोदी जी की राज में हम लोग खुलेआम घूमते हैं, जहाँ मन आया जाते हैं, जहाँ मन आया गए, जो जॉब करनी जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छी राज है, बहुत अच्छी राज है मोदी जी। अब की बार कांग्रेस वाले राहुल गांधी के साथ जो भी तमाम लोग हैं, कांग्रेस सब गया, आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे। जी, क्यों मोदी जी? मतलब ऐसा मोदी जी का क्या काम लगता है? चलो एक तो सुरक्षा हुई, और क्या देखा बदलता हुआ जैसे अपने शहर? बहुत कुछ देखा है हम लोगों ने, बहुत कुछ देखा है। अरे आज की राज में हम लोगों का हर सुख मिल रहा है। सिलेंडर मिला फ्री, मिला राशन मिल रहा फ्री, मिल रहा है। किसी की राज में नहीं मिला। स्मार्ट कार्ड बना, उसमें सारी इलाज हो रही है, जो भी इलाज होना पूरा फ्री हो रहा है। 5 लाख है, और किसी की राज में कुछ भी नहीं हुआ। 5 लाख योगी जी के बारे में क्या? योगी जी बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छे, एक अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे जी। क्या अच्छाई लगती है आपको उनमें? उनकी बहुत अच्छाइयाँ हैं कि जो गुंडागर्दी थी बिल्कुल भी नहीं है, और योगी जी को क्या कहें, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे जी। तो बताओ, मोदी जी इस बार कह रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे हम, मिल जाएंगी 400 सीट? बहुत ज्यादा मिलेगी। ज्यादा मिलेंगे? और क्या, क्यों नहीं ज्यादा मिलेगा? हम लोग सब बना देंगे, हम लोगों को पेंशन मिलती, हम लोगों को सरकार राशन दे रहा हो, क्या चाहिए? जगह हो, लोन भराओ, तुमको जगह का पैसा मिल रहा, बनवाओ मकान, और क्या चाहिए होगी? आप गरीब आदमी, आपके लिए मोदी ने किया कुछ? अरे काहे नहीं किया? राशन हमारे आज 30 साल आदमी का पेंशन नहीं बंदी है, हमारे भैया ने पेंशन हमको बंधवाई, 1000 रुपया महीना देते। हमारे भैया कौन है? हमारे दोनों, मोदी योगी दोनों भैया। भैया? हाँ, मेरे भाई हैं, हम उनके सगी भाई ना। सगी भाई? हाँ, और क्या, आज हमारी पेंशन आ रही है, आज हमारा राशन हमको मिल रहा, और क्या चाहिए? है कि नहीं है? हाँ, बनी बात। और ये राहुल गांधी सब आ जाए हम झुआ तरह बंद कर दे ये जमाना। सही बात बता रहे, उनका मुकररनामा बंद कर दे वजह से, सब सुविधाएं बंद कर देंगे जो हाँ, और इनको रखेंगे आगे, मोदी और योगी को आगे? हाँ, आगे भैया रखेंगे, पीछे हमारी सब बहना चलेंगे। योगी को जानती है कौन है? काहे नहीं जानेंगे? अरे कौन है? मेरा भाई है, हमको सब दोनों भाई हमको मिलकर मदद करते। अब 30 साल आदमी खत्म हो गई, और मेरी पेंशन कौनो नेता नहीं बनवा पाई, और मेरा भाई ने बनवा दिया, 1000 रुपया महीना देते, और क्या चाहिए? सब राशन फ्री मिलता। जो ये राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार मोदी को, अरे भगा, राहुल गांधी आ जाए तो कब बंद कर देगा? कैसे भी ना पाई। कह रहे हैं कि इस बार जनता हमें पसंद कर रही अरे हाँ, ऐसे तैसे का जनता पसंद करे, कोई नहीं पसंद करे। नहीं, है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ बोलेंगे आप? सुरक्षा कैसी है? बहुत अच्छी है, कहीं घूमने फिरने में कोई समस्या? कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। आप बताइए, लास्ट में आप पे खत्म करूंगा, आप कुछ बोलेंगे सुरक्षा के बारे में? कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बुलडोजर जो चलता है वो वो चलेगा, हमेशा चलेगा, क्योंकि हम उन्हीं को
पसंद करते हैं उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस हमेशा मोदी रहेंगे। आप बताइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी मोदी जी को देखें तो थोड़ा यंग है, और आपको लगता है कि प्रियंका गांधी अगर आई सत्ता में तो महिलाओं के लिए या आपके लिए अच्छा बेहतर काम? मेरे कहने का मतलब है वो पहले पिताजी से ज्ञान ले ले आके। पिताजी कौन है उनके? उनके पिताजी मोदी जी हैं, तो पिताजी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे, उन्हें अभी शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा की जरूरत? बिल्कुल। बताइए, आप बताइए, आप उम्र दराज हैं, राजनीति बढ़िया से समझती है, प्रियंका गांधी कहती है कि हम महिलाओं के लिए बेहतर कर देंगे। प्रियंका गांधी जब चुनाव आता है तब वो अपने तब वो अपने उससे निकल आती हैं ऐशो आराम से, और सारे पूरे उनके जो हैं दिखा देती हैं पब्लिक को। अब उनके बारे में हम क्या बताएं आप, वो एसी में रहने वाली, वो हम गरीबों का क्या समझेंगे? उनको तो रात में पीनी है दारू और होटलबाजी करनी है, और जब चुनाव आएगा तब पब्लिक को कहेंगी चलो हम तुम्हें ये दिला देंगे वो दिला देंगे। जब उनके बाबा ना दिला पाए, नाना ना दिला पाए, वो क्या दिला पाएंगे? दादी नहीं दिला पाई। उनको तो सत्ता कुर्सी चाहिए, और राहुल गांधी तो अब की बार वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के इटली जाए, आराम से रहें। ये विदेशी लोग हैं, हम स्वदेशी हैं। जी, मोदी जी चाहिए हमें स्वदेश के लोग चाहिए। राहुल गांधी भी टीका लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। अब ऐसे तो हर आजकल सभी लगाते हैं। डर खौफ है। कि हम टीका नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ से हटा दिए जाएंगे, इसलिए उनको टीका भी लगाना है, उन्हें जनेऊ पहनना है। मैं बहुत कुछ करेंगे वो। टिप्पणी आपसे लास्ट में लूंगा, फिर मैं खत्म करूंगा। अभी राम मंदिर का जब उद्घाटन था तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी वो वहां पे नहीं गई, ठीक है, लेकिन अब इफ्तार पार्टी के धीरे धीरे कुछ पार्टियों के फोटो आ रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का, आरजेडी का, तो ये लोग राम मंदिर से इन लोगों को अब आप हमें बताइए, राहुल गांधी क्या है, हिंदू है या मुस्लिम है? उनका पता ही टीका पहनते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो कश्मीरी। इफ्तार करना चाहिए या उन्हें राम मंदिर में राम जी की पूजा करनी चाहिए? राम मंदिर में पूजा करनी चाहिए। तो उनको आप बताइए, वो तो इसका मतलब हिंदू ही नहीं है। पहले तो वो खुद समझ ले वो हैं क्या, फिर हमारे लिए कल्याण करें। तो हमारे लिए जो कर रहे हैं, अभी हमारी सरकार ने जितनी पब्लिक थी कम राम मंदिर के दर्शन करा, और कम से कम हजारों की संख्या में बसें गई हुई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में राम मंदिर के दर्शन कराए। हमारी जितनी महिलाएं हैं सब गई थी दर्शन करने। अब आप बताइए किसी सरकार ने करा दिया हो? किसी ने नहीं कराया पहले। तो फिर अरे फ्री कोई मुझे मेरे शहर से दूसरे शहर छोड़ दे भैया, कोई 10 रुपए नहीं देता फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल कि किराया दे दे, हमें तो राम मंदिर के दर्शन करा, प्लस हमें खाना पीना रहना हर चीज दी। सभी महिलाएं हमारी गई थी राम मंदिर बसों से, और बहुत अच्छी सुविधाएं थी। और राम मंदिर की बात करें, इतना भव्य मंदिर है, जो सरकार कहती थी कि वो फालतू खून खराबे हो जाएंगे, पैसा बर्बाद है। किसका पैसा लगा है? जो पैसा जनता नहीं, जो पैसा उनका खुद का था, उसके सिर्फ ब्याज से बना है, रकम से भी नहीं बना है, ब्याज से बना है। किसके पैसा गया है? कौन सरकार का पैसा है मुझे बताइए? पब्लिक का भी पैसा नहीं है वो, तो बताइए सिर्फ ब्याज से बन गया। अगर जो मूलधन होगा उससे क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आपको भी लगता है कि बुलडोजर या कानून मुसलमानों के खिलाफ में विरोध में आते हैं? कोई विरोध में नहीं है, कोई विरोध में नहीं। हमारे यहाँ परेड में अभी एक दंगा हुआ था, तो दंगाई जो हमारे यहाँ के थे, तो दंगा तो किया ना, तो दंगा करोगे तो बचोगे कैसे? सीधी बात है। जुम्मे की नमाज के बाद हुआ था वो दंगा। जी बिल्कुल। तो किया किसने? हमारे घर में चलिए आप, पूजा की सामग्री मिलेगी, तलवार नहीं मिलेगी हमारे घर में, अगरबत्ती मिलेगी। उनके घर पे आप चले जाइए, चापड़, तलवार, गोली, कट्टे, बारूद सब मिलेगा। भैया वही है दंगाई, हम तो नहीं है। और दंगाइयों के लिए हमारी तरफ से सिर्फ योगी जी खड़े। बुलडोजर सही कार्रवाई है, सीधी बात। गाड़ी भी नहीं निकलवानी कि गाड़ी निकलवाओ, 4 पहिया निकलवाओ, एसी निकलवाओ, सीधे बुलडोजर निकलवाओ और चलवा दो, पूरा काम खत्म। पूरा काम हो जाए। ठीक है, ये तमाम महिलाओं की आपने राय देखी, योगी, मोदी या बीजेपी सरकार पर इनका कहना, सीधे तौर पर आपने इनकी राय सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।